हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो मैंने कल आपसे कहा था कि कल मैं पॉलिटिकल साइंस की आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी शुरू करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि जनरल स्टडीज़ का मैंने एक भी पेपर आपको एक भी ना प्रैक्टिस सेट नहीं कराया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको एलटी ग्रेड का जनरल का भी ये प्रैक्टिस सेट करा देती हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, तो 12 बजे आपकी एनसीईआरटी की क्लास आती थी, जिसमें मैंने 12th क्लास तक आपको हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है कल। और आज से मैं पॉलिटी शुरू करने वाली थी 11 की, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि उसको होल्ड पे रख दूँ, क्योंकि हमें प्रैक्टिस सेट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अब हमारे जो एग्ज़ाम में भी समय नहीं बचा है, क्योंकि आपका जिसका सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम है उनके लिए भी समय नहीं बचा है। तो क्यों ना हम प्रैक्टिस सेट एक जनरल का भी लगा लेते हैं। तो ये आप जैसे थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, इसमें हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो पुराने पेपर्स लगाने वाले हैं हम। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के राजकीय डिग्री कॉलेज के हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी के भी आपको इसमें मिलेंगे, और उसके बाद राजकीय डिग्री कॉलेज डाइट प्रवक्ता आश्रम पद्धति जीडीसी डाइट के भी मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एलटी ग्रेड की जितनी अन्य परीक्षाएं हुई हैं, है ना, और एलटी ग्रेड की तो एक ही परीक्षा हुई है ना, 2018 में खंड शिक्षा अधिकारी की जो एग्ज़ाम हुए हैं, उप विद्यालय निरीक्षक पुनः परीक्षा वालों के, ये सहायक अध्यापक के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के हम जो है ना जनरल स्टडीज़ के पेपर लगा लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये लगाना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, है ना, हम इसको शुरू कर देते हैं आज से। तो मैं ये 12 बजे के टाइम पे, जब आपका एनसीईआरटी आती थी, उसी समय पर मैं आपको ये पेपर देने वाली हूँ आज। तो ये इसमें हम थोड़ा सा आज देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज का पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान का, आप देख सकते हो सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए। इसमें समसामयिक मुद्दे आते हैं, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति आ रही है, सूचना और प्रचार संचार प्रौद्योगिकी, मानव पर्यावरण, भारतीय इतिहास भूगोल, भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था। तो हम इतिहास और पॉलिटी तो पढ़ ही रहे हैं, तो इतने टॉपिक आपके आएंगे। तो हम पहला आज लगाने वाले हैं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 की। तो हमें बहुत सारे पेपर्स इसमें मिल जाएंगे, तो क्यों ना फटाफट से पेपर्स लगा लेते हैं। तो सामान्य अध्ययन का पेपर, ये व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है इसमें। ये आपका 28/11/2021 को शिफ्ट 1 का है पेपर है। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने पेपर हम एक बार में लगा सकते हैं। मेरा मानना तो ये है कि आप 2 पेपर कम से कम एक हम क्लास में लगाएं। तो चलिए देखते हैं कितने का आंसर दिए हुए हैं, तो हमें बस फटाफट से लगाते हुए चले जाना है ना। ज़्यादा इसमें हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कोई भी थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे ऑप्शन देखेंगे और आंसर करते हुए जाएंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ना पेपर्स को लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम आपका आधे घंटे का वीडियो रहेगा, तो आधे घंटे में हम अपने पेपर देखते हैं कितने सॉल्व कर पाते हैं आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं, तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल जाए। और चिंता मत करिएगा, मैं पॉलिटिकल भी आपको 11 क्लास की कंप्लीट करा दूंगी, बिल्कुल परेशान मत होइए। हो सकता है एक दिन ये एक दिन वो करके कराऊँ, या जैसे भी होगा मैं कराने की कोशिश करूँगी। मैंने सोचा कि आपको एक प्रैक्टिस सेट करा देना चाहिए जनरल स्टडीज़ का, इसलिए मैंने इसको अभी रोका है। जैसे ही बीच में कोई शेड्यूल खाली होगा, जैसे कि आपको पता है कि दिन में 3 वीडियो आते हैं। एक आपका सुबह 8 बजे मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ मेन सब्जेक्ट के लिए। फिर 12 बजे आपकी एनसीईआरटी की क्लास आती थी, जिसमें ये वाला प्रैक्टिस सेट अब आएगा। ठीक है, और शाम को 6 बजे आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट आता है। तो ऑलरेडी मैं 3 वीडियो आपको दिन में दे रही हूँ। शेड्यूल तो फ्री नहीं है कोई भी, और 3 वीडियो देना मेरे लिए भी कितनी बड़ी वो हो जाती है टास्क, आप भी जान सकते हो, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा समय मैंने ले लिया है, तो 4 मिनट खा चुकी हूँ ऑलरेडी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया? तो अंकुर योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य ने किया था। ठीक है, ये 2021 की न्यूज़ है, तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस सीधे सीधे ऑप्शन लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक हैं W.V. रमन। ठीक है, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं W.V. रमन, और इन्होंने द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन्स टू मास्टर पुस्तक की रचना करी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। तो सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है सतच्चर।
इसमें आप आंसर देख सकते हो, यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन कितना होगा, तो ये होगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता और वैधता दोनों। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति आपकी विस्तार नहीं है, मध्यमान है, मध्यिका है और बहुलक भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला ईमेल किसने भेजा था, तो पहला ईमेल जो है वो रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने भेजा था। ठीक है, 1971 में भेजा था और टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। ठीक है, नेक्स्ट है जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है, तो ये स्पैम को कहा जाता है। एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है, तो फॉर्मेटिंग कहलाती है। एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये रेनॉल्ड बी जॉनसन ने किया था। गूगल स्कॉलर है, तो गूगल स्कॉलर क्या है, तो गूगल स्कॉलर एक मुक्त रूप से सुलभ वेब खोज इंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं था इसलिए आंसर रख दिया हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, तो ये कहा है आइंस्टीन ने। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था, तो चिपको आंदोलन शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा में। ये हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्वेश्चन में है। ठीक है, तो ये एक अहिंसक आंदोलन था और ये 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था और ये आंदोलन जो है वो वृक्षों की कटाई के विरुद्ध था और इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्षों के आलिंगन के कारण पड़ा। इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्टी के द्वारा की गई थी। 94 वर्षीय अवस्था में 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया और मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं, तो इसका इसलिए पढ़ दिया क्योंकि ये हमारे कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है, तो स्तर विन्यास जो है जनसंख्या का लक्षण नहीं है, लिंगानुपात है, जन्म दर है और मृत्यु दर है। निम्न में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है, तो पुर्तगाल जो है वो तांबा खनिज संसाधन से वंचित है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली है, तो ये 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक फैली है। ठीक है, तो 50 से 85 किलोमीटर में मध्यमंडल परत समताप मंडल के ठीक ऊपर है। ठीक, भारत में समुद्री मरीन राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, तो राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। समुद्री राष्ट्रीय पार्क है कच्छ की खाड़ी में। प्रसिद्ध सितन्नवासल की गुफाएं किस राज्य में अवस्थित हैं, तो ये तमिलनाडु में अवस्थित हैं। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई जिले के सिटालवासन गांव में स्थित दूसरी शताब्दी का जैन परिसर है और ये पहली शताब्दी में 10वीं शताब्दी के मध्य पुष्पित और पल्लवित रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नांकित में से कौन कांचीपुरम का शासक था, तो विष्णुगुप्त जो है वो कांचीपुरम के शासक थे। साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है। नेक्स्ट, मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि किसको दी गई है, तो ये दी गई थी एंटोनी पोलियर को। मुगल शासक शाह आलम ने एंटोनी पोलियर को अरसलान ए जंग यानी कि युद्ध का शेर की उपाधि दिया था। शाह आलम का मूल नाम क्या था, अली गौहर था। ठीक है, नेक्स्ट सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, तो जूट जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है आपका, चाय आपकी असम में होती है, रबड़ जो है वो आपका केरल में होता है और गन्ना आपका यूपी में होता है। ठीक है, गन्ने के लिए यूपी प्रसिद्ध है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, तो केंद्रीय सूचना आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय रिजर्व आयोग, रिजर्व बैंक या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो भाई एक संवैधानिक निकाय है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, संवैधानिक निकाय से आशय होता है कि जिसका संविधान में उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग का उपबंध किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग CIC इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी और ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका केंद्रीय कार्यालय
विश्वविद्यालय कलकत्ता में था, जो 1937 में मुंबई में स्थानांतरित हो गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी और 1956 में भारतीय संसद के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पारित किए जाने के बाद ये एक वैधानिक संस्था बन गई है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का हिस्सा है? तो ये मूल कर्तव्यों का हिस्सा है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है अनुच्छेद 51 क के अधीन, और इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का उपबंध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है? तो ये किया था मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ में। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संबंध की व्यापक व्याख्या करी और 4-1 के बहुमत के निर्णय में ये कहा कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है और कृषि क्षेत्र में आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध है आपका हॉकी से। नेक्स्ट, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? तो ये वसा का पाचन प्रभावित करती है। ठीक है, तो पित्त की पथरी ग्लास्टोन पित्ताशय की थैली में कोलेस्ट्रॉल के जमने से होता है और पित्ताशय की पथरी कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट 2 तरह से बनती है। पित्ताशय की पथरी होने पर वसा का पाचन प्रभावित होने लगता है, इसलिए तैलीय खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज किए जाने की सलाह दी जाती है। समृद्धि एक्सप्रेस वे संबंधित है? तो समृद्धि एक्सप्रेस वे महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, ये मराठावाड़ के परभणी, हिंगोली और नांदेड़ जिलों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक पेपर सॉल्व कर लिया है, अब हम दूसरा पेपर करने वाले हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट परीक्षा परीक्षा 2021 का ये शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमने इसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 30 क्वेश्चन। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट है, किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है शिखर, आस्थापन यानी कि इकेसिस। ठीक है, किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना आस्थापन यानी कि इकेसिस कहलाता है। इस प्रक्रिया में निकट क्षेत्रों में से प्रकीर्णन के विभिन्न माध्यमों से फलों और बीजों की अनेक प्रजातियां या नवीन स्थानों पर अनुक्रमण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो भैया बांदीपुर कर्नाटक में है, ये हमें पता है। पाखल आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश में है और दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है। पाखल जो है वो तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में स्थित है। ठीक है, जबकि बांदीपुर कर्नाटक में है। शिकारी आपका अभ्यारण्य जो है हिमाचल प्रदेश में है और दाचीगाम आपका राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है? तो ये जीवाश्म ईंधन जलाने के उपयोग पर आधारित है। नेक्स्ट, इटाई बीमारी निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है? तो इटाई बीमारी आपकी कैडमियम से संबंधित है। ठीक है, कैडमियम शरीर के सुरक्षा स्तर से अधिक मात्रा में पहुंचता है, तब ये रोग हो जाता है। ठीक है, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। फैजी ने महर्षि भास्कराचार्य की गणित पर पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। लीलावती भास्कराचार्य के द्वारा रचित गणित का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। वस्तुतः लीलावती महर्षि भास्कराचार्य की पुत्री का नाम है और उसी के नाम पर पुस्तक का नाम लीलावती पड़ा था। पुस्तक में गणित के सूत्र और प्रश्नोत्तर लीलावती को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं और इस पुस्तक में अंगणित, बीजगणित और ज्यामिति के प्रश्नोत्तरों का विवेचन है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी, शेरे पंजाब जैसी उपाधियों से विभूषित लाला लाजपत राय ने पंजाबी, वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साहित्य द पीपुल पत्रिका का संपादन किया और अनहैप्पी इंडिया इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कालानुक्रमशः व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। तो भैया सबसे पहले वेद आए, उसके बाद आपके ब्राह्मण ग्रंथ आए, उसके बाद आए आपके वेदांग और एक सेकेंड, नहीं गलत हो गया। पहले आए वेद, फिर आए आपके ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आए आरण्यक, फिर आए उपनिषद, फिर आए वेदांग। ठीक है, ठीक। जियोग्राफी
जियोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जियोग्राफिया पुस्तक लिखी है टॉलमी ने ना, देख लेते सही आंसर है। हाँ, तो यूनानी भूगोलवेत्ता, गणितज्ञ, खगोलविद और ज्योतिषविद टॉलमी ने जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था? तो सिल्क पत्र षड्यंत्र ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए देवबंद के क्रांतिकारी मुस्लिम नेताओं के द्वारा चलाया गया था। ये एक अभियान था और इसका उद्देश्य तुर्की, जर्मनी और अफगानिस्तान के साथ सहयोग लेकर भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। उबैदुल्लाह सिंधी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित है और इस आंदोलन में पत्र रेशमी कपड़ों पर लिखकर भेजे जाने के कारण इसका नाम रेशमी पत्र षड्यंत्र पड़ा था। सूरसेन, चटगांव, शस्त्रागार लूट से संबंधित थे। शिल्क पत्र षड्यंत्र में उबैदुल्लाह सिंधी संबंधित थे, ना कि आबैदुल्लाह सिद्दीकी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सरकारिया आयोग का एक सदस्य था? तो सरकारिया आयोग के सदस्य थे डॉक्टर SR सेन। तो सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी और इसके गठन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों पर केंद्र राज्य संबंधों की जांच करना था और इस संबंध में उचित परिवर्तन और प्रमाणिक सिफारिशें प्रदान करना था। इस आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया थे और इसके अन्य सदस्य श्री B शिवरामन, डॉक्टर SR सेन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को कहा जाता है? तो लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है भैया? ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्रामीण स्तर की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है और 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, 3 संस्थाएं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। नई रोशनी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नई रोशनी योजना जो है वो अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत को दुनिया का स्वर्ग बुलियन गर्त कौन कहते थे? भारत को दुनिया का स्वर्ग यानी कि बुलियन गर्त कौन कहते थे? तो ये रोमन कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाना जाता है? बताओ। पंजाब नेशनल बैंक? नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2020 तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किए गए हैं? तो 6 को। ठीक है, तो 2020 तक भारत के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किए गए हैं और भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2 जनवरी 1954 को स्थापित ये पुरस्कार नस्ल, व्यवसाय, स्थिति, लिंग भेद के बिना उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा या प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में मिला था, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला, जाकिर हुसैन को 1963 में मिला, VV गिरी को 1975 में मिला और APJ अब्दुल कलाम को 1997 में मिला और प्रणब मुखर्जी को 2019 में मिला। क्या इसके अलावा भी किसी को मिला है? मुझे जरूर बताइएगा। आजादी का अमृत महोत्सव की अवधि है? तो आजादी का अमृत महोत्सव की अवधि 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक चली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी है? तो 137% की वृद्धि करी है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसको करना ना करना बराबर ही था। लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित है? लियोन मेंडोका संबंधित है शतरंज के खेल से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है? तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था झांसी में। ठीक है, ये 2021 का पेपर है इसलिए वहां का ही करंट आया है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अवबोध स्तर, श्रवण स्तर, विमर्शी स्तर या स्मृति स्तर? तो शिक्षण का स्तर नहीं है आपका अवबोध स्तर। ठीक है, नहीं सॉरी स्मृति नहीं, कौन सा शिक्षण स्तर। ठीक है, श्रवण स्तर, सॉरी क्या ही बोल रही हूँ, श्रवण स्तर नहीं है। नेक्स्ट है शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? तो ये प्रयोगात्मक विधि में। ये सारे क्वेश्चन हम लोग के मतलब के नहीं, लेकिन फिर भी लगा लेते हैं। एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सी सही विशेषता है? संप्रत्यात्मक स्पष्टता, व्याख्या की परीक्षणीयता। छोड़ दे तो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये काम का है, ये है कुशीनगर में। तो ठीक है, दिसंबर 2019 में भारत के पहले किन्नर ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। ठीक है, ये विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर ब्लॉक में स्थापित किया गया था और इस विद्यालय का निर्माण अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर शिक्षा सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। ये देश में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है जहाँ किन्नर समुदाय के सदस्य शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस विद्यालय में किन्नर समुदाय के सदस्यों को कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक की शिक्षा एवं
पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने की सुविधा होगी। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो भाई अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1960 ये सही सुमेलित नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में हुआ था स्थापना, ठीक है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की 1942 में स्थापना हुई और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1969 में हुई थी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा नहीं है? तो भैया नेटस्केप जो है वो ईमेल सेवा नहीं है। जीमेल आपका है, आउटलुक है और याहू मेल आपकी ईमेल सेवा है, लेकिन नेटस्केप जो है वो वेब ब्राउजर के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल में होता है, तो संगणक के संबंध में जेपीईजी फाइल के में होता है ग्राफिक्स। क्या होता है? ग्राफिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो 2 प्रतीक जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं, 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। 1 पेटाबाइट किसके लगभग बराबर होता है? तो 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है, ठीक है। और इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो विंडोज आपका सर्च इंजन नहीं है, बिंग है, गूगल है और याहू है, जबकि विंडोज जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इपिडीमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपकी सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से संबंधित है। महामारी विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है और ये चिकित्सा विज्ञान का एक अंतः विषयक क्षेत्र है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। और इसी के साथ ये वाला भी हमें लगता है आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी समय है हमारे पास, तो हम एक पेपर और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2021 का पेपर है और ये भी आपका 13 तारीख का शिफ्ट 1 का पेपर है। तो चलिए कर लेते हैं। वो पहला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? तो ये हमारे काम का क्वेश्चन है। तो महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म है वो शुकर चकिया मिसल में हुआ था, ठीक है। तो जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हो गया था और ये 12 मिसलें हैं, भंगी मिसल, निशानिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, नक्कई मिसल, अवलूवालिया मिसल, कन्हैया मिसल, करोड़ा सिंधिया मिसल, सुकेर चकिया मिसल, दल्ले हवाला मिसल, फिजुलपुरिया मिसल, फुलकलिया मिसल और धनई मिसल। तो रणजीत सिंह शुकर चकिया मिसल के प्रमुख महा सिंह के पुत्र थे, ठीक है। नेक्स्ट है, किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? तो ये भी हमारे काम का क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को, ठीक है। तो 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, लाया गया था और इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। इसके द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त करके एक नया पद शुरू कर दिया गया, भारत सचिव सृजित किया गया था। 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है उसमें कार्य करने में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी भैया? 5 कर दी गई। और कैनिंग ने सर्वप्रथम पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे काम के क्वेश्चन थे। चलो, इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक था? तो ये भी हमारा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो 1880 में बीजी तिलक, विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर, आगरकर ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पुणे में की थी, जो बाद में 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से जाना गया। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 42 तक के भारतीय राष्ट्रवादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, जो भारत पर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 1920 से लेकर 42 तक के इतिहास को समाहित करती है। निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व में सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो सही क्रम है भैया पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से हमें ऐसे जाना है। तो ये है गारो, खासी, जयंतिया और नागा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डंपा अभयारण्य मिजोरम में है, बिल्कुल सही बात है। वाल्मीकि रिजर्व आपका बिहार में है, बिल्कुल सही बात है। रौला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही। लेकिन गांधी सागर अभयारण्य आपका राजस्थान में नहीं है। गांधी सागर अभयारण्य आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में है, जबकि राजस्थान में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये होता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। किसी विधेयक के बारे में विवाद उठाने पर कि वो धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। विधेयक 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। आगे, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1992 में लोगों यानी कि जनता के द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? तो ये एम.के. गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1922 में स्वतंत्र रूप से चुने गए
प्रतिनिधि निकाय की मांग करी। 1922 में गांधी जी ने ये मांग की कि देश का भविष्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा तय किया जाना चाहिए। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, बिल्कुल। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, बताइए, बिल्कुल। फिर उसके बाद में मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है, बिल्कुल है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी संविधान के भाग 8 में है, ये 4A में नहीं है, ये संविधान का भाग 4A, तो मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है। ठीक है, तो नागरिकता जो है भाग 2 में 5 से 11 में है, मूल अधिकार भाग 3 में 12 से 35, मूल कर्तव्य 4A में 15A में 51A में, और केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में 239 से 241 तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? तो भारत 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया है, और ये प्रक्रिया पृथ्वी के सतह का तापमान स्थिर करती है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि ज्वालामुखी की दोनों कथन सत्य हैं। ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया, और ये प्रक्रिया पृथ्वी के सतह के तापमान को स्थिर रखती है। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान 1986 में शुरू हुआ था। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू की? तो ये शुरू की कर्नाटक ने। भारत में किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया गया? तो ये यूएसए के साथ किया गया है। खत्म। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला वुमेन रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला था? तो ये श्रीजा अकुला को मिला था उस समय। निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? तो ये क्रियात्मक शोध है। जांच पड़ताल की प्रक्रिया में एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं विदेशी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो उनको कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। विचारों और कथनों का उत्कृष्ट एवं संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है संश्लेषण का। मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका आंकड़ों का वितरण समान, प्रत्येक आंकड़ा स्कोर महत्वपूर्ण है, शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता, तीनों। संगणक में शब्द FTP का क्या अर्थ होता है? तो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ है, तो इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ है एक चैनल के द्वारा यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है? तो याहू जो है वो आपका सोशल साइट नहीं है। संगणक के भंडारण के संबंध में शब्द टीबी का क्या अर्थ होता है? तो टीबी का अर्थ होता है टेराबाइट। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो ये आपका स्पीकर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर आपके इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट होता है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। वन्यजीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार, तो 2020 का क्वेश्चन है भाई, ये थियोडोर भास्करन ने जीता था। ठीक है, भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? बताओ। तो मुख्य 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है भारत में। ठीक है, कौन कौन सी? जलोढ़, काली, लवड़ी, क्षारयुक्त मिट्टी, वनों वाली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मैरीटाइम समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है समुद्री दिवस। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, पौधों और जंतुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट, तो ये हमने 3 कर लिए। ठीक है, तो अब हमारा आधा घंटा फिनिश हो गया है, यानी आपका 30 मिनट का वीडियो हो गया है। तो इसको अभी यहीं वाइंड अप कर देते हैं।
और फिर बाकी जैसे आप मैसेजेस में बताओगे मुझे, मतलब मैसेज कह रही हूँ, जैसे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे उस तरह से फिर आपकी क्लासेस चलेंगी। आप कहोगे तो मैं 5-6 एक साथ करा दूँगी। देखिए मैंने कितना फास्ट आपके 3 करा दिए हैं। तो आप अगर कहोगे तो फिर मैं और फास्ट करा दूँगी, तो आपको 5-6 भी करा सकती हूँ पेपर। छोटे छोटे पेपर हैं, और अगर बड़ा पेपर होगा तो फिर हम देखेंगे कैसे करना है। तो अभी ये आधे घंटे का ही है आज का। कल आपको कितने मिनट का चाहिए मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल। अब हम कल ये वाला पेपर जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है 2021 का, ये हम कल करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।